जहां उसकी हुजूरी होती वहां चंगियाई, छुटकारा, साल्वेशन, मुक्ति, उद्धार ऐसे होती है जैसे हम सांस लेते हैं। आज जब आप सांस लेंगे आप हीलिंग लेंगे, डिलीवरेंस लेंगे। आमीन। तारीफ करो जोरदार, एक बार फिर से जोरदार जोरदार। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। मुझे लग रहा है आज मैं हिल स्टेशन में आया हूं, ऐसा फील आ रहा है। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। डिक्लेयर करो, घोषित करो अपनी बाइबल को उठा के, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। उठाओ पवित्र वचन को अपने हाथों में। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपने हाथों को, मेरे चंगे रहने का आधार है। इस वचन पर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। पुराने नियम में पहला शमूएल उसका 22 उसकी 1 आयत लिखा, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे यानी कर्जाई थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उनके साथ हो गए। इस धरती के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जो इत्तेफाक से हो। इसीलिए इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है, जो भाषा सबसे बड़ी भाषा है दुनिया की। उस भाषा में इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं है, यानी कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आप दाऊद को देखें और शाऊल को देखें, शाऊल अपना राज्य लंबा नहीं चला सका और गिर गया, पर दाऊद लंबा चलाया और परमेश्वर की मर्जी को वो पूरा कर सका। उसका रीजन था, बाइबल कहती जब यूसुफ जेल में था तो जेल में कैसे पहुंचा? जेल में उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, क्योंकि वो आत्मिक था। सब भाई इकट्ठे रहते थे, लड़कियां छेड़ते थे, गलत काम करते थे। यूसुफ को पसंद नहीं था, वो बाप के पास जाके चुगलियां करता था उनकी। बाकी जो भाई मेरे ऐसे हैं वो वैसे हैं, भेड़ खा जाते हैं और फिर बोलते हैं भेड़िया खा गया, खाते खुद हैं, खुद बेच देते हैं, खुद ऐश करते हैं। और लिखा बाकी भाई उससे नफरत करते थे, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है आप झुंड के साथ रहना चाहते हो या परमेश्वर के साथ अकेले भी रहना चाहते हो। आमीन। और बाइबल कहती है जब उसके भाई उससे नफरत करने लगे और एक दिन गड्ढे में फेंक दिया उसको, उसके बाद बेच दिया। बेचने के बाद ऐसे देश में गया जिसे उसे जहां उसे कोई जानता नहीं था। और क्या हुआ वहां पे? एक घर पे नौकरी की, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जेल चला गया। जेल जाने के बाद राजा के 2 बंदे, खिलाने वाले का प्रधान हेड, एक पकाने वाले का हेड, दोनों अंदर जेल में थे। उनके दर्शनों का अर्थ समझाया। जब उनको सपना आया और बोले कि हमें सपना आया लेकिन कोई इसका मतलब बताने वाला नहीं है। आप मुझको एक बात बताओ, कौन जेल से बाहर नहीं आना चाहता? कौन ये नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे हो? कौन ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में पूरा हो? कौन ये नहीं चाहता कि जो कुछ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखा है वो अपनी जिंदगी में देख पाए? कौन ये नहीं चाहता कि वो गवाही के साथ वापस आए? लेकिन सब इसके साथ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको गवाही के साथ वापस आने के लिए आत्मिक रीति के साथ चलना पड़ेगा। और बाइबल कहती है यूसुफ उस टाइम आत्मिक रीति के साथ चला, क्योंकि जेल जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो कह सकता था कि मुझे अब परमेश्वर की क्या जरूरत है, मैं पवित्रताई में रहा हूं, अपने भाइयों के साथ नहीं रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जेल में अभी सड़ रहा हूं, अभी तक पवित्रताई में हूं, इसीलिए जेल में हूं क्योंकि मैं उस पोती पर की अपने मालिक की पत्नी के साथ मैं सोया नहीं, गलत काम नहीं किया, तो उसने जानबूझ के मुझे फंसाया, मैं इसीलिए जेल में हूं। पाप के कारण नहीं, पवित्रताई के कारण जेल में हूं। तो तब भी पवित्रताई को छोड़ा नहीं। तो हुआ क्या? जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आप जानते हैं कि आपका हल होगा, हुआ क्या? परमेश्वर ने उसको उन दर्शनों का मतलब समझाया। जो पकाने वाले के हेड में और पिलाने वाले का हेड, 2 हेड होते थे। एक डिशेस का ध्यान रखता था, क्या बना है, मटर पनीर बना है जी, पालक बनी है जी, पूरे डिशेस का ध्यान रखते थे। उसका हेड जो था, एक पानी का ध्यान रखता था, पानी का, ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप लगा लो, तरह तरह के जो पीने के पदार्थ होते थे। एक उसका हेड था, एक पकाने वाले का हेड था। दोनों जेल में थे और दोनों को सपना आया। यूसुफ ने दोनों के सपनों का अर्थ समझाया और दोनों के सपने का अर्थ पूरा हुआ। एक फांसी पे चढ़ाया गया, एक दोबारा अपनी पदवी पे नियुक्त किया गया। तब भी यूसुफ की जिंदगी में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आई। एक दिन राजा को दर्शन आया जिसका मतलब कोई नहीं समझा सका, और पिलाने वाले के प्रधान ने कहा कि हम जेल में थे तो एक व्यक्ति ने हमारे सपने का अर्थ समझाया था और वो पूरा हुआ। अगर तू उसको भुलाए तो तेरा भी वो सपना वो बता सकता है कि उसका अर्थ क्या है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यूसुफ के जेल से बाहर आने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो आत्मिक व्यक्ति था। उसने अपनी आत्मिक कामों को छोड़ा नहीं, उसने अपने पवित्रता को छोड़ा नहीं, और उस कारण जब वो परमेश्वर से जुड़ा रहा तो दर्शनों का अर्थ समझाता रहा लोगों को। क्योंकि अगर आप कभी भी परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप जानते हैं आपको दर्शन नहीं आते, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, वो आपको रेवलेशन नहीं देता, आप एक जगह खड़े रह जाते हैं।
जिस तरह बाइबल में लिखा है, जब शाऊल परमेश्वर में गिर गया तो परमेश्वर ना तो उसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता था, ना तो सपनों के द्वारा बात करता था, ना वचन के द्वारा बात करता था, किसी भी तरह से वो बात नहीं करता था। इसीलिए वो भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के पास जाके उसने भूतों से पूछना शुरू किया था कि क्या मैं इस जंग में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। हालेलुया। तो यूसुफ का हल कैसे हुआ? जब वो आत्मिक बना। आना जेल से बाहर था। आप जानते हैं दाऊद और शाऊल में क्या अंतर है? जब शाऊल लोगों को चुनता था तो वो बड़े बड़े लोग चुनता था, ये सुंदर है, ये पढ़ा लिखा है, आ जाओ मेरे साथ। जब दाऊद लोगों को चुनता था, लिखा 400 बंदे जो दाऊद की आप कलीसिया लगा लो, जो उसकी कलीसिया में शामिल हुए, पता कौन थे वो? करजाई थे, वो उदास थे। वो आप उदास लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? वो उदासी की बातें करेंगे हर वक्त। हाँ, करजाई लोग, यार नहीं यार 100 रुपया यार डाल दे दूंगा तेनों, हर टाइम मांगने वाले लोग। हाँ, दिल जले, मतलब अनसेटिस्फाइड, जिनकी लाइफ जीरो हो चुकी है, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे 400 लोग दाऊद के साथ आए और वो उनका प्रधान हुआ। आज जब लोग इस चर्च में आते और बोलते हैं ये बन क्या रहा है, क्या बना रहे हैं आप, कौन सा शहर बना रहे हैं आप? और आप जानते जब ये चर्च शुरू हुई थी तो लोग पता क्या बोलते थे कि ये गरीबों का चर्च है, यहाँ पंजाबी भी नहीं आते हैं, यहाँ तो इधर उधर के लोग आते हैं, ऐसा लोग बोलते थे। 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, 10 हुए, 20 हुए। ये कोई 15 बिजनेसमैन लोगों ने चर्च शुरू नहीं की कि 15 करोड़पति ने चर्च शुरू की और इसीलिए चर्च बन रहे हैं। ये आम लोगों ने शुरू की। मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं, आपका हल ना तो पैसे में है, ना दवाइयों में है, ना आपके मेंटल गिफ्टिंग में है। आपका हल, आपका सॉल्यूशन जो है वो आत्मिक बनने में है। दाऊद ने जब वो लोग चुने, आप जानते हैं शाऊल क्यों हारा? क्योंकि शाऊल शरीर देखता था और दाऊद आत्मा देखता था। और 400 लोग जो उसके साथ मिले थे, करजाई, दिल जले, अनसेटिस्फाइड, ऋणी, दुखी, अगर आप इनको दूसरा शमूएल में पढ़े तो ये लोग योद्धा बन चुके थे और बड़े बड़े काम कर रहे थे और अमीर हो चुके थे, कर्जों से बाहर हो चुके थे। क्या आप नहीं जानते कुरिन्थियों में क्या लिखा? कहता क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? पढ़ेंगे हम वचन, पहला कुरिन्थियों निकालो सब जन नए नियम में, उसका 1 बाब उसकी 26 आयत। उसमें लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत अमीर कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छ लोगों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अगर आप आम बैकग्राउंड से हैं तो कांग्रेचुलेशंस। वो कहता जगत के निर्बलों को मैंने चुना, जगत के तुच्छ लोगों को मैंने चुना। कहता जो है भी नहीं, जो मूर्ख है, कहता निर्बल है, कहता नीच है, कहता मैंने उनको चुना ताकि जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं मैं उनको शर्मिंदा करूं उन नीचों के द्वारा, जब मैं उन्हें ऊंचा करूंगा तो। कहता क्या तुम नहीं जानते, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना तो बहुत सामर्थी, ना तो बहुत कुलीन बुलाए गए। आप जानते जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, वो आपकी बैकग्राउंड को यूज नहीं करना चाहता, आपके गिफ्ट को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी डॉक्टर से भी ऊपर का लेवल था उनका, और परमेश्वर ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाया, और आज वो एक्सपीरियंस कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग है और जो बाइबल कहती है वो पूरी तरह से क्या है, अलग। आप बुलाए गए परमेश्वर के द्वारा, लिखा उन्हें तुच्छ लोगों को, नीच लोगों को। कहता जिन्होंने ना तो ज्ञानवान है, ना सामर्थ्य है, ना अमीर है, कहता मैंने उनको चुना, उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ क्या समझते हैं। आप जानते हैं इजराइल को परमेश्वर ने क्यों चुना? बाइबल कहती है इजराइल उस समय सबसे छोटी जाति थी धरती के ऊपर, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जाति चुनूं जो बड़ी हो और बाद में ये कहे क्योंकि हम बड़े थे इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना, और आज देखो हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज इजरायली टेक्नोलॉजी अमेरिका भी लेना चाहता है, वहां की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दुनिया मानती है। मैं तुम्हें बलवान करूं तो तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें बलवान किया, तुम अपनी ताकत से नहीं हुए, अपने गिफ्ट के कारण बड़े नहीं हुए। आपका हल आत्मिक बनने में है। आपकी प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, आपका हल कहां पे है?
जब आप आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू करते हैं, आपका हल धीरे धीरे एक टाइम आता होता है 100% होता है। अब गवाही के साथ ऐसा नहीं है कि वापस ना आ सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बाइबल इसको कांटा मारती है कि अब गवाही ना बने आपकी। कौन सी बने ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप गवाही के साथ वापस आते हैं जब आप परमेश्वर में अड़े खड़े और आत्मिक रीति के साथ चलते हैं। आमीन। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे और उसकी जिंदगी में फल ना हो, चाहे वो जेल में था। मैंने ऐसे लोग देखे जो कई बार शारीरिक रूप में बीमार रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके द्वारा भी अजीब और बड़े बड़े काम करता था। वो उनकी परीक्षा थी, जो उस परीक्षा से वो निकले। हर एक की परीक्षा अलग है, हर एक का जो टेस्टिमनी है वो अलग है, हर बंदा अलग तरीके से बनाया गया, पर हर बंदे का हल उस आत्मिक बनने में ही है। आमीन। अब जब जलंधर में आते हैं या लुधियाना में जाते हैं, उसी पुल से होकर गुजरते हैं। डॉक्टर भी उसी से निकलता है, इंजीनियर भी उसी से निकलता है, आम बंदा भी उसी पुल से होकर लुधियाना जाता है। उसी तरह से आपका और मेरा पुल एक ही है, वो आत्मिक बनना है। लेकिन हमारी मंजिल अलग अलग हो सकती, बुलाहट अलग अलग हो सकती, लेकिन हल एक ही है। उस जगह तक पहुंचने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो ये है कि आत्मिक बनने के बिना वो उस जगह पे पहुंचा नहीं जा सकता। आप जब मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, आप जब आत्मिक बनते हैं, आप जब परमेश्वर की आत्मा की भेदों को आप समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। कभी फास्टिंग की है बैठ के, कभी प्रेयर की है, कभी बैठ के बाइबल पढ़ी है ऐसे कि 2 घंटे की परमेश्वर मुझसे बात करे कि आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या परमेश्वर मुझसे बात करे मैं एक सरमन सुनना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है, आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का, या ये ब्लेसिंग के ना आने का, या मेरे चैलेंज का। और जब आत्मिक रीति के साथ आप समझना शुरू करते हैं, एक औरत जिसके बच्चे ट्रिपल पैदा होते थे, हालेलुया। आप शाऊल की तरह शारीरिक भी रह सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं लोगों की काबिलियत के ऊपर कि ये बड़ा लंबा चौड़ा इसको ले लो, ये बड़ा काबल है इसको ले लो, या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के हिसाब से चल के उन लोगों को उसने उनका प्रधान नियुक्त किया हुआ, जो लोग कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, ऐसे लोग उसने लिए। ऐसी कलीसिया कौन चाहता है कि पास्टर से हर वक्त पैसे ही मांगते रहो या हर वक्त निराशा की बातें करते रहो? हाँ, लेकिन बाइबल कहती है जब आत्मिक रीति के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं, आपके हल होते हैं। आमीन। आज लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनेस डाउन क्यों है। बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी टाइट नहीं बोया, कभी परमेश्वर के सुसमाचार में हिस्सा नहीं डाला और बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चला। बाइबल कहती है उन लोगों के ऊपर हमेशा कर्ज रहते हैं जिनका पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती। आप बाइबल पढ़ के देख लो, और वो नए नियम का पुराने नियम का हिस्सा नहीं, पुराने नियम लिखने से पहले ये बातें लिखी गई। आमीन। तो ये तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं, क्या काटना चाहता हूं। बाइबल कहती कुरिन्थियों 1 उसकी 6 और 20 में लिखा, कहता अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने पैसों के द्वारा भी एक बाइबल में लिखा परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमेश्वर की को ग्लोरीफाई करने में अगर लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। हाँ या ना? मेरा हल किसमें है? आत्मिक रहने में। आमीन। आत्मिक रहने में। दानियेल को जब मालूम हुआ कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है कि जो कोई मेरे सपने का अर्थ नहीं समझा पाएगा तो उसे मैं मार दूंगा, दानियेल ने कहा अपने तीनों दोस्तों को, कहता प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अपने भेदों को मुझ पे प्रकट करे। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ चुकी है जहां मेरा कोई गिफ्ट काम नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर के हाथ की ही जरूरत है। और परमेश्वर ने दानियेल के ऊपर सपने और सपने का अर्थ दोनों प्रकट किए, और बाइबल में लिखा वो ऊंचा किया गया, अपने गिफ्ट के द्वारा नहीं, अपने आत्मिक होने के द्वारा। आमीन। आप याद रखो, आप कुछ भी करो, MBBS करो, आप इंजीनियर बनो, नो प्रॉब्लम, पर आपको आत्मिक बनना है साथ साथ। आमीन। परमेश्वर पढ़ने से रोकता नहीं, आपको क्या बनना है साथ साथ, क्योंकि आपका हल किसमें है? आत्मिक बनने में। आपका प्रमोशन किसमें है? आत्मिक बनने में। और जैसे ही वो आत्मिक रीति के साथ चले, उनका प्रमोशन होता गया, और कोई व्यक्ति उनके प्रमोशन को खत्म नहीं कर पाया। हालेलुया। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। आपकी प्रमोशन कहां है? आत्मिक बनने में। आमीन। आप जब आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर वो चीजों को खोलना शुरू करता है, जैसे पर्दे के बाद पर्दा खुलता जाता है, आपकी लाइफ के सामने जो इवेंट है अनफोल्ड होते जाते हैं, खुलते जाते हैं आपके सामने, और आप बोलते हो वाह वाह वाह, क्योंकि हर एक इवेंट जबरदस्त आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आप आत्मिक है तो। और बड़ी टेस्टिमनीज आने वाली है चर्च, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी में भी मैं एक बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी गवाहियां देख रहा हूं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, बिग टेस्टिमनीज देख रहा हूं चर्च, डिवाइन हेल्पर्स देख रहा हूं आपकी लाइफ में। अगर ये वर्ड आपकी लाइफ में अगर आप माने कि मुझे आत्मिक बनना है आज से, आमीन। आप किस पे यकीन करते हो? आपका बच्चा जब नशे नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं कहता उसे नशे छुड़ाओ सेंटर में मत भेजो, लेकिन आपका फेथ किसके ऊपर है? उस सेंटर के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर, अपनी प्रेयर के ऊपर? अगर आपका फेथ आपकी प्रेयर के ऊपर है और आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं अगर आप पत्थर तोड़ने वाले को देखो,
जब वो पत्थर अपने सामने रखता है और जोर से वो थोड़ा मारता है, ठक, क्या पत्थर टूट गया एक बार में? अगर नहीं टूटा क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं मैं फिर? हाँ, तो दूसरी बार मारा टूट गया क्या वो? क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं? वो लगातार मारता है, पत्थर ऊपर से 1 इंच भी टूटता हुआ नजर नहीं आता, पर उसको मालूम है पत्थर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही, उसकी मजबूती कम हो रही, और एक बार जब 10वां 11वां थोड़ा पड़ता है, एक बार में वो पूरा टूटता है। और उसी तरह से प्रेयर काम करती है। आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटे, 1 दिन करते हैं, आपको लगता है यार ये जो रसौली 56/57 की थी ना, ये 56/57 की है। इतने घंटे प्रेयर के बाद भी 1 इंच भी हिली नहीं, 1 इंच भी कम नहीं हुई। और शैतान यही चाहता कि आप उसके दिखाए गए प्रूफ के ऊपर बिलीव करें और प्रेयर बंद कर दें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पत्थर कभी भी एक बात से नहीं टूटता, आपको लगातार मारना पड़ता है। उसी तरह प्रेयर भी एक बार में कई बार काम अगर ना करे, आपको बार-बार उस प्रेयर को करना पड़ता है, बार-बार शैतान को डांटना पड़ता है, और विक्ट्री आपकी होगी। चर्च जीतेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में।